साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मारवाड़ी ट्रेडर में। साथियों देखिए, इस चैनल पर लगातार पिछले कुछ दिनों से वीडियो में नहीं ला पा रहा था, पर आपको अब रोजाना कहीं ना कहीं रोजाना एक वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता हुआ आपको नजर आएगा। साथियों आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसको मैं लुटेरे का करार यहाँ पे देता हुआ नजर आ रहा हूँ, क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक है। कहीं ना कहीं इसने पिछले 1-2 साल में रिटेलर को लूटने का यहाँ पे काम बाजार में किया है। साथियों ये एक पेनी स्टॉक है। अगर इसके नाम अगर आप नाम पूछोगे इसका, तो इसका नाम है जयप्रकाश एसोसिएट्स। यहाँ पे इस कंपनी के लिए बड़ी खबर भी आती हुई देखने को मिल रही है, तो उसकी बात भी अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लगभग 4060 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है, जिसमें ये कंपनी डिफॉल्ट होती हुई नजर आ रही है। तो इसकी विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले अपन फंडामेंटल और टेक्निकल कंपनी के डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर कंपनी की जो ईपीएस ग्रोथ है उसकी बात यहाँ पे करें, तो देखिए कंपनी की जो ईपीएस है वो 2021 में तो -0.99 हमें देखने को मिल रही थी, पर उसके बाद कंपनी की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खराब होती हुई देखने को मिली। 2022 में लगभग -2.06 इसकी ईपीएस आती हुई नजर आई। वहाँ से हल्का सुधार अपन बोल सकते हैं, पर कोई ज़्यादा सुधार नहीं। -1.48 यहाँ पे 2022 के जून में नज़र आ जाती है। वहीं सितंबर 2022 की बात करें तो देखिए जो ईपीएस है -1.2627 हमें जाती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक ये नेगेटिव चीज़ इस कंपनी के लिए यहाँ पे नज़र आ रही है। इसकी ईपीएस ग्रोथ है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पे नज़र आ रही है। वही बात करें सेल्स ग्रोथ की, तो देखिए सेल्स ग्रोथ तो है ही कहाँ। इस कंपनी में जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो लगातार कम होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अगर अपन ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो -2.83% इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो माइनस में नज़र आ रही है। पिछले 3 साल की बात करें तो देखिए यहाँ पे 14.5-15% की यहाँ पे गिरावट इसकी सेल्स ग्रोथ में अगर 3 साल की एवरेज को देखें तो नज़र आ रही है। 5 साल में देखिए तो लगभग -7.46% की यहाँ पे जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव में जाती हुई नज़र आ रही है। अभी कंपनी अगर एक क्वार्टर का रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो लगभग 1000 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी पिछले जो 4-5 क्वार्टर है वहाँ पे हर क्वार्टर में करती हुई नज़र आ रही है। उसी पे यहाँ पे कंपनी नज़र आ रही है। कोई ज़्यादा बढ़ाई यानी ग्रोथ या ज़्यादा डिग्रेड यहाँ पे पिछले 3-4 क्वार्टर से नहीं देखने को मिल रहा है इसके रेवेन्यू में। सितंबर 2022 की बात करें तो यहाँ पे लगभग 1081 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती हुई हमें नज़र आई थी। अब देखिए ईपीएस की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो कंपनी कहीं ना कहीं जो 2018 का पीरियड था वहाँ पे कंपनी पॉजिटिव नज़र आई थी। उसके बाद में कहीं ना कहीं कंपनी की हालत ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। 2019-20 बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी। 2021 में जो ईपीएस है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे -1.1 पे जाती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं इसके इन्वेस्टर्स थे उसके मन में कहीं ना कहीं एक इच्छा हुई, एक कहीं ना कहीं उम्मीद जगी कि कहीं ना कहीं कंपनी अब अच्छा करती हुई नजर आ सकती है। पर 2022 में देखिए ईपीएस -5.02 जाता हुआ नजर आया। तो फिर से जो रिटेलर है उसके साथ खिलवाड़ यहाँ पे होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। ईपीएस की बात करें तो बिल्कुल ही बेकार यहाँ पे ईपीएस नज़र आ रही है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कहीं ना कहीं इसमें जो रिटेलर है उसको फंसाया गया है। अब देखिए पब्लिक की होल्डिंग इसमें 59% के लगभग आपको नज़र आ जाती है। अगर अच्छा स्टॉक रहता तो इसमें प्रमोटर की होल्डिंग रहती इतनी या एफआईज की होल्डिंग रहती, पर यहाँ पे पब्लिक के हाथों में कहीं ना कहीं ये शेयर छिड़का दिया गया है। प्रमोटर की बात करें तो 38% इसमें हिस्सेदारी रखते हैं। डीआईएस 1.7, एफआईज 1.2% की हिस्सेदारी इस कंपनी में रखते हैं। अब देखिए जो प्रमोटर है वो शेयर भी यहाँ पे प्लेस नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं गिरवी नज़र आ रहे हैं। 20% स्टॉक यहाँ पे गिरवी नज़र आ रहे हैं जो लगातार 20% पर रिमेन अनचेंज्ड है। वहीं प्रमोटर्स है वो अपनी होल्डिंग थोड़ी बहुत कम करते हुए नजर आए हैं सितंबर के क्वार्टर में। म्यूचुअल फंड्स की जो हिस्सेदारी है 0.02% बहुत ही कम है, वो उतने पे ही यहाँ पे टिकी हुई है। वहीं बात करें इसके टॉप होल्डर्स की तो यहाँ पे इसी कंपनी की यानी कि इसी की कंपनी जेपी जो इंफ्रा वेंचर प्राइवेट लिमिटेड है उसने इस कंपनी में लगभग 28.04% की हिस्सेदारी ले रखी है। उसके बाद सुनीता जोशी लगभग 2.76% की हिस्सेदारी इस कंपनी में रखती है। वहीं जो रेखा दीक्षित है उसकी लगभग 2% की हिस्सेदारी इस कंपनी में है, और सुनील कुमार शर्मा की 1.84% की हिस्सेदारी इस कंपनी में नज़र आपको आ जाएगी। कोई बड़े नाम भी यहाँ पे इस कंपनी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें नज़र नहीं आ रहे हैं। अब देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर अपन इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लगातार जो क्वार्टर्स है वहाँ पे कंपनी लॉस करती हुई नजर आ रही है। 200 से 500 करोड़ का ये लॉस आपको नजर आ जाएगा। सितंबर 2021 की बात करें तो लगभग 243 करोड़ का लॉस कंपनी करती हुई नजर आई थी, और मार्च 2022 में तो लगभग 500 करोड़ के बाहर इसका लॉस आता हुआ आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नजर आ जाएगा। अब देखिए जो पिछला क्वार्टर था सितंबर 2022 का
वहाँ पे कंपनी लगभग 312 करोड़ का लॉस यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी लगातार यहाँ पे लॉसेस पे लॉसेस करती हुई नजर आ रही है। कोई अच्छा काम यहाँ पे कंपनी के द्वारा नहीं किया गया है। वहीं नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो देखिए 2022 में लगभग 1231 करोड़ का लॉस कंपनी यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है। बहुत ही बुरी बात है कंपनी के लिए। 2018 में लगभग 351 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके बाद लगातार कंपनी लॉसेस में जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे कंपनी का नेगेटिव पॉइंट है। वही रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो देखिए 19.28 पे जाता हुआ आरओई आपको नजर आ रहा है। कितनी बुरी बात है इस कंपनी के लिए। आरओई है इसका लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है। पिछले एक साल की बात करें तो -17.59% के हिसाब से घटता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 30 साल में 10 और पिछले 5 साल में -7.2% के हिसाब से आरओई अब अपग्रेड की जगह डिग्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी देख ली कितना बुरी हालत है यहाँ पे कंपनी की। कहीं ना कहीं फिर इसमें रिटेलर फंस जाता है और फिर कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाली खबर कंपनी के लिए आ जाती है। आरओई, आरओसी, सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देख पा रहे हैं, तीनों ही यहाँ पे डिग्रेड होती हुई नजर आ रही है। प्रॉफिट ग्रोथ है वो लगातार देखिए एक साल में -353% की जो प्रॉफिट ग्रोथ है, माइनस नेगेटिव में 353%। फिर भी इसमें रिटेलर क्यों फंसता है इसका क्या ही पता। अब आपको क्या ही बताए। आरओसी है वो भी लगभग 2.25% यहाँ पे नजर आ रहा है माइनस में। ये बीटा थोड़ा यहाँ पे गलत आ गया है। आरओई लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के लिए चिंता भरी बातें हैं ये। और अगर इसके पेट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो कंपनी प्रॉफिट में है ही नहीं, तो ये पॉजिटिव में कैसे आएगा। ये भी नेगेटिव में लगभग 30% यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। एक बहुत बड़ी यहाँ पे नेगेटिव चीज़ इस कंपनी के लिए है। वहीं इसके टेक्निकल्स की बात करें तो देखिए इसके टेक्निकल्स यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो लगभग 9.5 के लेवल पे आता हुआ नजर आता है। आपको वीकली अगर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यही 50 वीक का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसी पे शेयर ने अभी सपोर्ट दिया है। अब देखिए इसके लिए जो ऊपर का रेजिस्टेंस जोन है वो लगभग 13 का लेवल है। 13 का लेवल टूटता है तो एक छोटा रेजिस्टेंस जोन फिर 15.5 के लेवल पे है। अगर 15.5 के लेवल पे ये सस्टेन करता है तो फिर इस शेयर में तेजी बन सकती है। लगभग 27 और 30 तक के लेवल से ये शेयर दिखाता हुआ नजर आ सकता है, पर यह बहुत ही मुश्किल काम रहेगा इस कंपनी के लिए। नीचे के लिए सपोर्ट जोन की बात करें तो 7 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, वो टूटता है तो ये शेयर फिर अपने जो लोवेस्ट स्तर थे वहाँ पे जाता हुआ आपको नजर आएगा। लगभग 1-2 के लेवल के आसपास ये स्टॉक आता हुआ आपको नजर आ सकता है। अब कर लेते हैं इसकी जो बड़ी खबर थी उसकी बात। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो जेपी समूह है की प्रमुख कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट है, उसने लगभग 4059 करोड़ रुपए का कर्ज नहीं चुकाया है। इस राशि में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि 31 दिसंबर को प्रिंसिपल अमाउंट 1713 करोड़ और उसका ब्याज लगभग 2346 करोड़ रुपए भुगतान में यहाँ पे कंपनी के द्वारा चूक होती हुई आपको देखने को मिली है। यहाँ पे ऑथेंटिक न्यूज़ मनी कंट्रोल की वेबसाइट से ली गई है। यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं कि जो कंपनी की जो जेपी ग्रुप है उसकी प्रमुख कंपनी है जयप्रकाश एसोसिएट्स, उसने 4060 करोड़ का जो कर्ज है वो नहीं चुकाया है। इस कारण जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं डिफॉल्ट यहाँ पे घोषित कर दी गई है। देश की सबसे बड़े एसबीआई बैंक ने इस साल सितंबर में जयप्रकाश एसोसिएट के खिलाफ एनसीएलटी का रुख किया था, जिसमें 15 सितंबर 2022 तक कुल 6893 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट का दावा यहाँ पे एसबीआई द्वारा जो जेपी एसोसिएट्स है उसके लिए किया गया है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए बड़ी खबर है। यहाँ पे कंपनी 4060 करोड़ का जो बकाया है वो नहीं चुका पाई है। कंपनी यहाँ पे डिफॉल्ट घोषित कर दी गई है। कहीं ना कहीं एक दिवालिया की तरफ कंपनी हमें जाती हुई नजर आ रही है। तो साथियों मेरी तो राय यही है कि ऐसे स्टॉक से आप बच के रहिए और आपके दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए और आपको अब कौन से शेयर के बारे में जानकारी लेनी है उसके बारे में एक बार आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।